हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। आज की वीडियो में कक्षा 10 फिजिक्स का एक और न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला। बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। स्क्रीन पे आपने क्वेश्चन देख लिया है, चलो पढ़ते हैं। शुरू कैसे क्या है देखते हैं, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। कहा जा रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, बिंब की लेंस से दूरी का परिकलन कीजिए, ठीक है। क्या कह रहा जा रहा है फिर से सुन लीजिए। उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी गई है, बिंब की लेंस से दूरी का परिकलन करना है। बिंब का मतलब हो गया वस्तु, ठीक है। प्रतिबिंब कहा जाएगा, देखो प्रतिबिंब मतलब जो इमेज बन रही है, और ये है मेन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट या वस्तु जिसे कहते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब का मतलब छाया, जो प्रतिबिंब बना उसका, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो बिंब की लेंस से दूरी का परिकलन कीजिए जबकि उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर लेंस से 75 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है। इसका मतलब ये क्या है, वी दिया है, जो ये है, ये वैल्यू जो दी गई है, ये 75 सेंटीमीटर क्या है, वी है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, यू निकालना है। ये क्या दिया है, एफ दिया है। बस इतना सा काम है, इन चीज़ों को लिख लेते हैं पहले, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो जो जो चीज़ दी है नोट कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ फिर से। देखो सॉल्यूशन, एफ दिया हुआ है हमें, फोकस दूरी जिसे कहते हैं, ठीक है। उत्तल लेंस तो पॉजिटिव रहेगी फोकस दूरी, ठीक है। उत्तल लेंस कहा गया है, फोकस दूरी क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी, इतने सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर हो गया। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ध्यान दीजिए, मैं पॉजिटिव लिख रहा हूँ। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो क्या करना है, हमने वी दिया है, वी भी दिया है क्योंकि प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पे बन रहा है, दूसरी ओर। तो ये दूसरी ओर का मतलब पॉजिटिव रहेगा ये भी, ठीक है। वी दिया हुआ है, वी दिया है हमें, कितना दिया है, वी, वी दिया है हमें 75 सेंटीमीटर, लेकिन क्या होगा, पॉजिटिव। दूसरी ओर कहा जा रहा है ना, दूसरी ओर, इसका मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। कितने सेंटीमीटर, दूसरी ओर का मतलब दाईं ओर, दाईं ओर बन रहा है, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर। और कुछ दिया है, नहीं दिया। यू निकालना है हमें, यू के आगे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। यू क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो इसको हम लिख देते हैं इस प्रकार से, वाइट कलर से। यू बराबर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क, यू हमें निकालना है। अब हमें क्या करना है, सिंपल एक फॉर्मूला होता है, दर्पण सूत्र लगेगा लेंस का, क्योंकि लेंस है तो लेंस सूत्र लगेगा। लेंस सूत्र से, ठीक है, लेंस सूत्र, ठीक है। लेंस सूत्र क्या है आपका, 1/f, ध्यान दीजिएगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। 1/v माइनस 1/u, ये आपका सूत्र है, ठीक है। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, इसका प्रयोग करना है। इसका प्रयोग करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। तो अब क्या करेंगे, सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे। एफ की वैल्यू हमें दी गई है, वी की वैल्यू दी गई है, यू की हमें निकालनी, तो सिंपल निकल जाएगा। वैल्यू पुट करना बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। अब क्या रखेंगे, देखो 1/f की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू पर 25 है, बराबर 1/v की वैल्यू कितनी दी है, देखो आपको 75 दी है, माइनस 1/u की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। u की वैल्यू हमें निकालनी है, तो u को u ही रहने देंगे। अब ये देखो 1/75 को हम बराबर के दूसरे तरफ ले जाएंगे, तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा आपका, देखो माइनस के 1/u, ध्यान देना, हाँ मैं पूरे पद को लेफ्ट राइट कर दे रहा हूँ ताकि इजी हो जाए आपको समझना। ये हो जाएगा 1/25 माइनस 1/75, ठीक है। हमने क्या करा, यहाँ से इसको उठा के इधर ले गए, ये प्लस का था, ये माइनस हो गया, तो 1/25 माइनस 1/75 हो गया, वो यहाँ लिख दिया हमने पूरा। और ये पूरा पद हमारा बचा हुआ था, ये हमने ऐसे का ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। सिर्फ पक्षांतरण किसका किया, इसका किया, बराबर के दूसरी तरफ। अब इसको हमने क्या करा, सिंपल, यहाँ पे माइनस तो ऐसे ही रहेगा, माइनस को माइनस ही रहने दो चाहे तो, 1/u बराबर, अब यहाँ पे लॉसो ले लीजिए, 2575 में क्या कॉमन है, 25 का पहाड़ा 75 में चला जाता है, तो सीधे 75 हमारा क्या होगा, एलसीएम उसका लॉसो आ जाएगा, ठीक है। 25 से भाग देंगे 75, तो 3 बार 3 की गुणा 1 से 3 एकम 3, बेसिक कैलकुलेशन होगी, ये आपको आती होगी, इसलिए मैं शॉर्ट कर दूंगा इसको यहाँ पर थोड़ा, ठीक है, माइनस। इसके बाद क्या करना है आपने, देखो 75 से 75 में भाग देंगे, एक बार जाएगा तो 75 एकम 75, तो ये हो गया माइनस 1/u बराबर कितना आ गया, 2 में 3 में से 1 घटाओ तो 2 बचेगा, बटे 70, इतना हो गया। अब यहाँ पे माइनस का है, तो माइनस का इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू माइनस की हो जाएगी,
या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -2u बराबर कितना हो जाएगा 75, इतना हो गया। अब इसको काट दो, -2 से काट दो 75 को, तो 35 दूनी 70 होता है, ज़्यादा ऊपर आ रहा है तो 75 ढाई आ जाएगा ऊपर, तो 37.5 हो जाएगा बेटा, ठीक है। आपको कैलकुलेशन अलग कर सकते हैं आप चाहें तो हम करेंगे u बराबर कितना, एक मिनट पेन चेंज करूँगा मैं ताकि ये काट के समझ में आए आपको, ठीक है। या तो आप ऐसे लिख दो u बराबर 75 अपॉन -2। अब ऐसे भी काट सकते हो, डायरेक्ट भी काट सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। काट देंगे, कितना आएगा यहाँ पे, 2 से काट दो, 2 तियाँ से, चलो वैसे काटता हूँ सिंपल तरीका, माइनस का माइनस, 2 तियाँ 6, ठीक है, कितना हो गया 15 हो गया, 2 सत्ते 14, एक बचा, 10 में लगाया तो 0 बढ़ गया, 10 2 पंजे 10, इतने हो गया, यू का मान इतने सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं अलग से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ u बराबर, इसलिए u बराबर कितना हो जाएगा, -37.5 सेंटीमीटर, ठीक है, -37.7 सेंटीमीटर, इतना हो गया। इसको हमने क्या करना है, नोट कर लेना है। अब आगे क्या कह रहा है, देखो कुछ और कह रहा है मैं सवाल में, इतना हो गया, कहाँ पे बनता हो गया अब इस प्रतिबिंब की, देखो इस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, प्रकृति क्या होगी बतानी है, ठीक है, प्रकृति क्या होगी। तो देखो u का मान कितना आया, माइनस में आया है, तो क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक है। जब माइनस में आ जाए u का मान, ठीक है, प्रतिबिंब क्या हो, प्रतिबिंब दूसरी ओर बनेगा, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। उत्तल लेंस में क्या लिखेंगे, प्रकृति, प्रकृति के लिए लिखेंगे आप इसमें क्या, लेंस के दूसरी ओर प्रतिबिंब लिखेंगे, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर, ठीक है, लेंस के दूसरी ओर, ठीक है, लेंस के दूसरी ओर बनेगा, ठीक है, बनेगा, और वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा, ठीक है। उत्तल लेंस हमेशा क्या करता है, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है हमेशा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और उल्टे के साथ वास्तविक होगा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, ठीक है। उत्तल लेंस में हमेशा क्या होगा, वास्तविक और उल्टा रहेगा प्रतिबिंब, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यू का मान ज़्यादातर हमेशा माइनस में आएगा, और माइनस में जब भी आएगा इसका मतलब वास्तविक और उल्टा बनेगा, किसमें, उत्तल लेंस में। फोकस दूरी हमेशा उत्तल लेंस की पॉजिटिव रहती है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपने। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया हो अच्छे से, कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी। कोई डाउट या परेशानी नहीं लगती है, कमेंट कीजिए। वीडियो से कुछ सीखने को मिला, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पहली बार जो बच्चे चैनल पे आए हैं, पहली वीडियो देख रहे हैं हमारी, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम ऐसी और वीडियो जो बनाते हैं वो आपको टाइम से पहले मिल जाए, और आप क्या करें, उनसे अच्छी तैयारी करके अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की मैं सभी विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एनसीईआरटी सॉल्यूशन सारे चीज़ें प्रोवाइड कराता हूँ। टॉप 30 क्वेश्चन की पीडीएफ हमारे चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर आप उनको लेना चाहते हैं तो वहाँ से आप उनको लेके अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं, और एग्जाम में सारे क्वेश्चन वहीं से सेम टू सेम बनते हैं। तो आपने क्या करना है, 100% वहाँ से तैयारी कर लेनी है और अपना स्कोर बहुत बेटर कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।